क्या तुम जानते हो, जब तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो, जब तुम्हारी जिंदगी अपने पुराने दर्द से बाहर निकल रही है, तो वही इंसान जिसे तुमने कभी अपने दिल में रखा था, वो घबरा जाती है। हाँ, वही जिसने तुम्हारे टूटने का फायदा उठाया था, अब डर रही है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। सोचो, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा फोकस, ये सब उसकी दुनिया हिला देते हैं। वो बार बार खुद से पूछती है, क्या मैंने उसे खोकर गलती कर दी? और यही उसका सबसे बड़ा डर है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी दिखाऊंगा जो समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सिर्फ चुप रहकर, अपने आप पर फोकस करके तुम किसी के दिमाग पर राज कर सकते हो। अगर तुम आखिरी सेकंड तक इस वीडियो को देखोगे तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके सोचने का तरीका भी बदल दोगे। तुम्हारी ताकत अब तुम्हारे कंट्रोल में है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुमने कभी कहीं नहीं सुना होगा। जब तुम ठीक हो रहे हो, वह घबरा रही है, तुम चुप रहना। कभी गौर किया है, जब तुम टूटे हुए होते हो, बिखरे हुए होते हो, तब उसे सुकून होता है। उसे लगता है कि उसने जीत लिया है। तुम्हारी कमजोरी उसके अहंकार को तसल्ली देती है। लेकिन जैसे ही तुम संभलने लगते हो, जैसे ही तुम्हारे भीतर की आग फिर से जलने लगती है, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसकी दुनिया का संतुलन तुम्हारे दर्द पर टिका था, और अब जब तुम उठ रहे हो, जब तुम मुस्कुराना सीख रहे हो, जब तुम खुद को वापस गढ़ रहे हो, वह डरने लगती है। क्योंकि सच यही है, तुम्हारी ताकत ही उसका सबसे बड़ा डर है। स्टोइक पुरुष की असली पहचान यही है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह चुप रहता है। वह दुनिया को और उसे भी अपनी शांति से जवाब देता है। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, लड़ाई कैरेक्टर से जीती जाती है। तुम्हारा चुप रहना उसकी बेचैनी है, तुम्हारा ना बोलना उसके दिमाग में सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। वह सोचेगी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ खुश हो, और ये सोच सोच कर वह खुद अपनी ही जेल में कैद हो जाएगी। समझो, यही वो पल है जहां तुम्हें सबसे मजबूत बने रहना है। क्योंकि हीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत की गवाही है, और तुम्हारी ताकत हमेशा उसकी कमजोरी रहेगी। तुम्हें एक बात समझनी होगी, एक औरत तब तक निश्चिंत रहती है जब तक वो तुम्हें अपनी पकड़ में महसूस करती है। वो जानती है कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा टूटना, तुम्हारी तन्हाई, ये सब उसकी मौजूदगी से जुड़ा है। लेकिन स्टोइक पुरुष का असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम शिकायत नहीं करते, जब तुम किसी को दोष नहीं देते, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उससे छिन जाती है। वो ताकत थी तुम्हारी प्रतिक्रिया। उसे पता है कि जब तुम जवाब देते हो, जब तुम गुस्सा दिखाते हो, जब तुम रोते हो, तो कहीं ना कहीं तुम अब भी उसके ही इशारों पर नाच रहे हो। लेकिन तुम्हारी खामोशी वो उसे तोड़ देती है। क्योंकि तुम्हारा साइलेंस ये बताता है कि तुम अब उसे वैलिडेट करने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम्हें अब किसी के शोल्डर की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने घावों को भर रहे हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। याद रखो, एक पुरुष जब अपने टूटने के बाद फिर से खड़ा होता है, तो वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अब वो नाइव नहीं रहता, अब वो डिपेंडेंसी में नहीं जीता। अब उसकी ताकत बाहर से नहीं आती, उसकी ताकत भीतर से निकलती है। तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा राइजिंग नेचर, ये सब उसकी साइकोलॉजी पर हमला करता है। वो देखती है कि जिसे उसने तोड़ा था, वही अब उसकी नजरें झुकाने की वजह बन रहा है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, अपनी भावनाओं को काबू में रखो और उन्हें हथियार बनाओ। जब तुम ये कला सीख लेते हो, तो तुम्हारा हर कदम, हर चुप्पी, हर नजर दूसरों के लिए एक डरावना सबक बन जाती है। और यहीं से उसके दिमाग में डर बैठना शुरू होता है। वो डर कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, वो डर कि तुम अब उसकी पकड़ से निकल चुके हो, वो डर कि तुम अब उससे कहीं ज्यादा बड़े बन चुके हो। रात के सन्नाटे में उसका असली डर बाहर आता है। दिन में तो वो अपने चेहरे पर हजार नकाब पहन लेती है, दोस्तों से हंसकर बातें करना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना, और ये जताना कि वो तुमसे बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। लेकिन रात को, जब अंधेरे में सिर्फ वो और उसके ख्याल होते हैं, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि रात वो आईना है जिसमें इंसान अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकता। और तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम अब टूटे हुए नहीं हो, तुम अब उसके बिना जीना सीख चुके हो। यही बात उसे भीतर से हिला देती है। वो सोचती है, कैसे? उसने तो इतना बड़ा घाव दिया था, फिर भी ये इंसान खड़ा कैसे हो गया? ये मुस्कुरा कैसे रहा है? उसके लिए सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि तुम आगे बढ़ गए हो, बल्कि ये है कि तुम बिना उसके आगे बढ़ गए हो। याद रखो, साइकोलॉजी का एक सीधा नियम है, जिसे तुम अपनी मौजूदगी से
कंट्रोल करते हो, उसका सबसे बड़ा रिबेलियन यही होता है कि वो तुम्हारे बिना खुश रहना सीख ले, और तुम वही कर रहे हो। तुम्हारी खामोशी उसे तोड़ती है, तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट उसे परेशान करता है, तुम्हारी इनर पीस उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। और स्टोइक पुरुष यही करता है। वो दिखावा नहीं करता, वो आवाज नहीं उठाता, वो साबित करने नहीं निकलता, वो बस अपने जीवन को लेवल अप करता है। और यही चीज एक महिला के लिए सबसे असहनीय होती है, जिसने तुम्हें कभी कमजोर देखा हो। सोचो, जब तुम जिम में पसीना बहा रहे हो, वो शायद किसी को ये दिखाने में लगी होगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम नई किताब पढ़ रहे हो, वो शायद अपने फोन पर तुम्हारा लास्ट सीन चेक कर रही होगी। जब तुम अपने करियर को उठा रहे हो, वो सोच रही होगी कि कहीं तुम्हारी नजर किसी और पर तो नहीं है। और यही डर उसे हर दिन खाएगा। अगर तुम सच में उसके दिमाग का मालिक बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी खामोशी को ढाल बनाना होगा। देखो, औरतें शब्दों से खेलती हैं और पुरुष कैरेक्टर से जीतता है। अगर तुम जवाब दोगे, तो वो तुम्हें बहस में फंसाएगी। अगर तुम सफाई दोगे, तो वो तुम्हें और सवालों में उलझाएगी। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे, तो उसका पूरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। खामोशी उसके दिमाग में गूंज बन जाती है। वो बार बार सोचती है, आखिर तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे। उसे लगता है कि शायद तुमने किसी और को ढूंढ लिया है, शायद तुम अब उसे जरूरी नहीं समझते, शायद तुम्हारे पास इतना कुछ नया है कि उसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। याद रखो, जब तुम चुप रहते हो, तो वो तुम्हारे हर छोटे से छोटे मूव को पढ़ने की कोशिश करेगी। वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी, वो तुम्हारे दोस्त पूछेगी, वो तुम्हारे बारे में इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करेगी। और ये सब करते हुए वो खुद ही तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। स्टोइक पुरुष का सबसे बड़ा हथियार यही है, डिसिप्लिन। तुम्हें चुप रहकर अपने गोल्स पर फोकस करके अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा करना है कि उसे तुम्हें खोने का डर और गहराई से महसूस हो। तुम्हें समझना होगा, जैसे जैसे तुम ठीक हो रहे हो, वैसे वैसे वो घबराएगी, क्योंकि अब उसके पास तुम्हें मैनिपुलेट करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं होगी। यही वो स्टेबिलिटी है जो एक स्टोइक पुरुष को अजेय बनाती है। और जब एक पुरुष अजेय बनता है, तो वही महिला जो कभी उसे छोड़कर गई थी, वही उसकी खामोशी में अपना सबसे बड़ा डर खोजने लगती है। तुम्हारी हीलिंग सिर्फ तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसकी अट्रैक्शन को फिर से जगाती है। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी है। लोग हमेशा उसी चीज की तरफ खींचते हैं जिसे वो खो चुके हों और जो अब अनअटेनेबल लगे। जब तुम टूटा हुआ था, वो तुम्हें ग्रांटेड ले रही थी। उसे लगता था कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे। लेकिन अब जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, अपनी जिंदगी को लेवल अप कर रहे हो, तब तुम उसके लिए फिर से एक नया रहस्य बन जाते हो। वो सोचेगी, ये वही इंसान है जिसे मैंने तोड़ा था। ये इतना काल्म, इतना फोकस्ड, इतना स्टेबल कैसे हो गया। और वहीं से उसकी अट्रैक्शन शुरू होती है, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट। उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करती है, क्या मैंने उसे खोकर गलती कर दी। और ये सवाल उसके सबकॉन्शियस में बार बार उठता रहेगा। सोचो, जब वो देखती है कि तुम अब दूसरों के बीच में ज्यादा रिस्पेक्ट पा रहे हो, कि तुम्हारे चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस लौट आया है, कि तुम्हारी आंखों में अब कोई डर नहीं है, तो उसके लिए ये सब असहनीय हो जाता है। वो तुम्हें वापस चाहने लगेगी। लेकिन पैराडॉक्स यही है, जितना वो तुम्हें पाने की कोशिश करेगी, उतना ही तुम और अनअटेनेबल बनते जाओगे। स्टोइक पुरुष हमेशा यही करता है। वो चेस नहीं करता, वो प्रूव नहीं करता, वो डिमांड नहीं करता। वो बस अपने एक्शन से अपनी वैल्यू इतना ऊंचा कर देता है कि दूसरे लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। औरतों की साइकोलॉजी का यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उन्हें वही चाहिए जिसे वो आसानी से नहीं पा सकती। और जब तुम उसकी पकड़ से बाहर निकल जाते हो, तो तुम्हारा वैल्यू उसके लिए कई गुना बढ़ जाता है। याद रखो, तुम्हारा हर नया स्टेप, चाहे वो करियर ग्रोथ हो, तुम्हारा फिटनेस हो, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी हो, ये सब उसके लिए रिमाइंडर होंगे कि तुम अब वो आदमी नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। तुम उससे कहीं आगे बढ़ चुके हो। और यही तुम्हारी असली जीत है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उसके बारे में नहीं घूम रही, बल्कि अब उसकी सोच तुम्हारे बारे में घूम रही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजे, तुम्हारे दोस्तों से पूछे, या अचानक से तुम्हें याद करने का नाटक करे। ये वही पल होगा जब उसकी घबराहट उसके व्यवहार में झलकने लगेगी। लेकिन यहीं पर स्टोइक पुरुष की असली परीक्षा होती है। अगर तुमने उस वक्त भावुक होकर रिएक्ट किया, अगर तुमने अपने दिल की कमजोरी दिखा दी, तो फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा। वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगी, तुम्हें गिल्ट दिलाएगी, तुम्हें वहीं लाकर खड़ा कर देगी जहां से तुमने शुरुआत की थी। स्टोइक माइंडसेट
तुम्हें यही सिखाता है, जो भी आए उसे ऑब्जर्व करो लेकिन रिएक्ट मत करो। तुम्हारा काम है उसे उसकी बेचैनी में ही तड़पने देना। तुम्हारा काम है अपनी वैल्यू को लगातार ऊपर उठाते रहना। तुम्हारा काम है अपनी खामोशी को हथियार बनाए रखना, क्योंकि जब वो वापस लौटेगी तो वो तुम्हारी ताकत देखकर लौटेगी, तुम्हारी कमजोरी देखकर नहीं। वो तुम्हारे साइलेंस से अट्रैक्टेड होगी, तुम्हारे रोने से नहीं। वो तुम्हारे फोकस से खींचेगी, तुम्हारे खालीपन से नहीं। समझो, तुम्हें स्टोइक बने रहना है, चाहे वो सामने आकर अपने आंसू दिखाए, चाहे वो कहे कि उसने गलती की। स्टोइसिज्म का नियम है, लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस पर भरोसा करो। और अगर उसके एक्शंस वही पुराने पैटर्न दिखाएं तो तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखो, असली मर्दानगी तब नहीं है जब तुम किसी को हासिल कर लो। असली मर्दानगी तब है जब तुम अपने आप पर इतना काबू पा लो कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। और जब तुम इस लेवल पे पहुंचते हो तो उसकी घबराहट और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे अपने हाथ में है। इस स्टोइक जर्नी का असली फल यही है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। पहले तुम अपने रिश्तों के गुलाम थे, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शांति, सब कुछ किसी और के हाथ में था। लेकिन अब तुमने खुद पर काबू पा लिया है। सोचो जरा, जब तुम्हारी खुशियां अब किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करती, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब किसी और की वैलिडेशन पर नहीं टिकता, जब तुम्हारी रातें अब किसी की यादों से परेशान नहीं होती, तो तुम्हारे पास वो ताकत आ जाती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। यही ताकत तुम्हें रेयर बना देती है, यही ताकत तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है, और यही ताकत तुम्हारी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। अब जो भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उसे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को साबित करना होगा। तुम अब डेस्परेट नहीं रहोगे, तुम अब किसी के पीछे भागोगे नहीं, तुम अब किसी से वैलिडेशन नहीं मांगोगे। तुम सिर्फ अपने कैरेक्टर, अपनी डिसिप्लिन और अपनी इनर स्ट्रेंथ से जियोगे। याद रखो, एक स्टोइक पुरुष कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी कंपनी इतनी गहरी होती है कि लोग खुद उसकी ओर खींचते हैं, और वहीं से तुम्हारे सारे रिश्ते शेप लेने लगते हैं। जो सच्चे हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो नकली हैं वो खुद ही गिरकर दूर हो जाएंगे। औरतें, वो तुम्हारी वाइब को महसूस करेंगी, वो समझेंगी कि ये आदमी भीड़ में सबसे अलग है, उसका कंट्रोल उसके पास है, वो किसी और को अपने इमोशंस का मालिक नहीं बनने देता, और यही चीज उन्हें तुम्हारी ओर खींचेगी। लेकिन स्टोइक पुरुष का मकसद किसी को खींचना नहीं होता, उसका मकसद है अपने रास्ते पर अडिग रहना। उसका मकसद है हर परिस्थिति में अपनी डिग्निटी बनाए रखना। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो तो सिर्फ वो औरत नहीं जिसने तुम्हें छोड़ा था, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर देखने लगती है, क्योंकि अब तुम ऑर्डिनरी नहीं रहे, अब तुम रेयर हो। इस रेयर आदमी की पहचान बड़ी साफ होती है। वो भीड़ में खड़ा होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं लगता। उसकी आंखों में एक गहराई होती है, जैसे उसने दुनिया के खेल को समझ लिया हो। उसकी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसमें एक अजीब सी सर्टेनिटी होती है, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। लोग उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि उसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। वो है कंट्रोल। कंट्रोल अपने गुस्से पर, कंट्रोल अपनी इच्छाओं पर, कंट्रोल अपने डर पर। स्टोइक पुरुष किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। दूसरे लोग जहां घबरा जाते हैं, वहीं वो शांत रहता है। दूसरे लोग जहां वैलिडेशन ढूंढते हैं, वहीं वो अपने भीतर ताकत ढूंढता है। और यही उसकी रेयरिटी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग रिएक्शनरी होते हैं। जरा सा धक्का मिला तो टूट गए, थोड़ा सा ध्यान मिला तो चिपक गए। लेकिन रेयर आदमी वो है जो अपनी जगह से हिलता नहीं। वो एंकर्ड है, रूटेड है, अडिग है। इसीलिए पूरी दुनिया उसके रिस्पेक्ट में झुकती है। लोग उसके आसपास सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उन्हें ताकत देती है। औरतें उसकी ओर खींचती हैं, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल उन्हें वो चैलेंज देता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। और उसके दुश्मन भी भीतर ही भीतर उसे मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदमी रिएक्शन से नहीं, रीजन से चलता है। रेयर आदमी की असली पहचान यही है। उसका वैल्यू दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी नजरों से तय होता है। उसका स्टेटस दूसरों की तालियों से नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर से बनता है। और उसकी लेगेसी दूसरों की कहानियों से नहीं, बल्कि अपनी साइलेंस और डिसिप्लिन से लिखी जाती है। यही वजह है कि स्टोइक पुरुष का असर सिर्फ एक औरत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। उसकी चुप्पी लोगों को हिला देती है, उसकी प्रेजेंस ही एक पावर बन जाती है, और उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मानक स्टैंडर्ड बन जाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, और ऐसे ही और पावरफुल साइकोलॉजी और स्टोइक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने दोस्तों के साथ शेयर
करो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर, चाहे डार्क, साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म या ह्यूमन बिहेवियर। याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे हाथ में है और अगला वीडियो तुम्हारी सोच को और भी बदल देगा।